जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो है 108। दुनिया से चुनी हुई श्रेष्ठ ऐसी आत्माएं जिनको हर धर्म में सिमरण किया जाता है। हिंदू धर्म हो वो भी माला स्मरण करते हैं। उन मणकों को या मणकों की जो यादगार बनी हुई है आत्मा के रूप में, उन आत्माओं को याद करते हैं, मणकों के रूप में सिमरण करते हैं, स्मरण करते हैं। माला सिमरी जाती है। मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियन भी माला घुमाते हैं, बौद्धी भी माला घुमाते हैं। आखिर उस माला रूपी संगठन को बनाया किसने? वो जो यादगार भक्ति मार्ग में बनाई हुई है माला घुमाने की, माला में मणकों को स्मरण करने की, एक एक मणके को हाथ में लेकर के स्मरण करते हैं। वो तो स्थूल हाथ में लेते हैं, है बुद्ध रूपी हाथ की बात। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, पकड़ी जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है तो बुद्धि को भी हाथ का मिसाल दिया जाता है। तो माला जो भक्ति मार्ग में घुमाते हैं वो माला इस समय की यादगार है। इस समय जो तमो प्रधान सृष्टि बनी हुई है, सब आत्माएं तामसी बन जाती हैं, एक दूसरे को दुख देने वाली बन जाती हैं। मनसा दुख देती है संकल्पों से, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के खराब खराब संकल्प चलाती है। वाचा से दुख देती है, गंदी गंदी एक दूसरे के प्रति भाषा बोलती है। कर्म इंद्रियों से दुख देती है, मारा मारी भी करती है, खून खराबा करती है। और जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, दूसरे दूसरे मनुष्य गुरु आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, तब से ही द्वैत जब से शुरू हुआ तो ये मारा मारी चलती चली आ रही है। जब अति को पहुंच जाता है तो अति को अंत करने के लिए वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और आकर के बताता है कि अभी ये राक्षसी दुनिया खलास होनी है, अब ये दुख की सृष्टि खलास होनी है, अब मैं इस सृष्टि को सुख की सृष्टि बनाता हूँ। इसलिए उसको सुखदाता कहा जाता है। भगवान को दुखदाता नहीं कह सकते। अज्ञानी लोग हैं, भगत लोग हैं, वो कभी कभी कहते हैं तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। लेकिन जो ऊंचा होगा वो ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा? ऊंचा तो जरूर ऊंचा काम करेगा। उसकी ऊंचाई इसी में है कि वो इस सृष्टि पर आकर के सबको सुखी करके जाता है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं बचती जिसको वो शांति का दान देकर न जाता हो। सब मनुष्य आत्माएं शांत होकर के शांति धाम में जाकर के निवास करती है। वो शांति धाम है बाप का देश। बाप तो जरूर अपने बच्चों को, जो भटके हुए बच्चे हैं, उनको भटकती हुई दुनिया से निकाल करके अपने शांति धाम में ले जावेगा। तो वो बाप सदा शिव है। उसकी स्थिति ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। हम आत्माओं की स्थिति ऊपर नीचे होती है। अब वो आता है, प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? जो आत्माएं जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने में लगी रहती है, उनमें प्रवेश करता है। भले संग के रंग में आकर के दुख भी देती है, लेकिन वो उनका दोष नहीं है उतना। जैसे राजा का बच्चा है, कुसंग में आता है, और गरीब का बच्चा है वो भी कुसंग में आता है। दोनों में जास्ती बिगड़ल कौन बनता है? राजा का बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है तो ज्यादा बिगड़ेल बन जाता है। संग का रंग तो दोनों को लगा ना, तो क्या किसको दोष दिया जाए?
उसको दोष कम दिया जाए, जो गरीब का बच्चा है, और जो राजा का बच्चा है उसको ज्यादा दोष दिया जाए। संग का रंग तो दोनों को लगा, कुसंग में तो दोनों ही आए, दोनों आए कुसंग में। लेकिन पावर जिसकी ज्यादा होती है वो उसी पावर से कार्य करता है। नीचे गिरने में भी उतनी ही पावर लगाता है और ऊंचा चढ़ने में भी उतनी ही पावर लगाता है। तो भगवान शिव के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो संसार में रुद्र गणों के रूप में गाए हुए हैं, कहते हैं भगवान रुद्रावतार, रौद्र रूप धारण करके आता है सृष्टि पर। ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि संसार के जितने भी पापी हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, दूसरों को दुख ही दुख देने वाले हैं, ऐसों का भी उद्धार कर देता है, उनकी बुद्धि सुधार देता है। वो अपनी दुष्टता भूल जाते हैं। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ? जो अच्छा कर्म करते हैं वो भी सुधर जाते हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर बुरे कर्म किए वो भी सुधर जाते हैं। फिर भगवान ने फैसला क्या किया? अगर दोनों को एक जैसी प्राप्ति हो जाए, भगवान का फैसला ये है कि जो अनेक जन्मों तक दूसरों को सुख देने में लगे रहते हैं, देवता वर्ण की आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उनको वो अनेक जन्मों का सुख देता है। पहले द्वापर और वो सतयुग और त्रेता में वो आत्माएं बहुत सुखी रहती है। वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। सतयुग और त्रेता माने सृष्टि का आधा कल्प, इसमें भगवान आकर के सुख बांटता है। किनको बांटता है? जो पिछले जन्म जन्मांतर दूसरों को सुख देने में लगे रहते हैं, सहयोगी वृत्ति के होते हैं, दुख देने का कार्य नहीं करते। अगर करते भी हैं तो कुसंग में आकर के करते हैं, बाकी उनका कोई दोष उतना होता नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनमें भगवान बाप प्रवेश करता है, वो तो कितनी भाग्यशाली आत्मा है। इसलिए उनकी यादगार में भारत में रुद्राक्ष की माला गाई हुई है। रुद्राक्ष की माला में जो रुद्राक्ष पिरोए जाते हैं उसमें मुख बने हुए होते हैं। कोई रुद्राक्ष में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 14 और 16 मुख भी। अनेक मुखों का भी रुद्राक्ष होता है, लेकिन कम मुख वाला रुद्राक्ष कम मिलता है और ज्यादा मुखों वाले रुद्राक्ष ज्यादा मिलते हैं। ये कोई में कम मुख होते हैं, कोई में ज्यादा मुख होते हैं। ये ऐसा क्यों है? इस बात की यादगार, ये इस बात की यादगार है कि जिनमें कम आत्माएं प्रवेश करती हैं वो कम मुखों वाले रुद्राक्ष बनते हैं। जिनमें सिर्फ एक बाप ही प्रवेश करता है वो 1 मुख का रुद्राक्ष होता है, वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहाँ की यादगार? इस समय इस सृष्टि पर जब भगवान आते हैं और भगवान किसी साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया को ढूंढने से नहीं मिल जाता है। भगवान को ढूंढने में तो पादरी लोग भी लगे हुए हैं गिरजाघरों में। गॉड फादर को ढूंढने के लिए मुसलमान भी लगे हुए हैं, बौद्धी भी लगे हुए हैं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं ये लोग, लेकिन भगवान को तो नहीं पाते। भारतवर्ष में भी कितने भक्त हैं, कितने पंथ हैं, सब भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं, चिल्लाते हैं, कितने कीर्तन करते हैं, कितने भजन करते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं, फिर भी नहीं मिलता। किनको मिलता है?
उन 108 श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है जिनमें वो प्रवेश करता है। इसके अलावा मुकर्रर रूप से सिर्फ एक के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि एक ही इस सृष्टि पर मनुष्य ऐसा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज होता है। बीज माना बाप, जिसकी सब धर्मों में मान्यता है। मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसको आदिदेव शंकर कहते हैं। हर धर्म में नाम है, नाम में साम्यता भी है, लेकिन नाम अलग अलग कर दिए हैं। है एक ही व्यक्ति, उसे एक व्यक्तित्व में परमात्मा से वह मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर परमात्मा सेवकारी करता है, एक भी नहीं कह सकता, और जो 108 हैं वो भी नहीं कह सकते। लेकिन उनके कार्यकलापों से ये साबित हो जाता है कि ये परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोगी रहे। तो जो अनेक मुखों का रहस्य है वो सारी सृष्टि के बीज से कनेक्टेड है। सारी सृष्टि में अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक धर्मों के अनेक बीज भी होने चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त हुई, धरती गर्त में जाने वाली थी, उस समय एक नाव बनाई गई और उस नाव में सारी दुनिया के जो बीज हैं वो इकट्ठे कर लिए गए ताकि उन बीजों का विनाश न हो। अब वो है तो इन चैतन्य बीज रूप आत्माओं की बात। ये चैतन्य बीज रूप 108 आत्माएं हैं। जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जो ब्राह्मण तैयार होते हैं उनमें दुष्ट ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ढेर के ढेर, और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी तैयार होते हैं। शास्त्रों में उनका जिक्र है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी थे, और गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। श्रेष्ठ की संख्या थोड़ी होती है, और जो भ्रष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनकी संख्या जास्ती होती है। तो भ्रष्ट कर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन आतताई ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने के लिए भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है।